हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। जो उसको नहीं देखा है उसे देख ले, उससे भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता ही है और इससे भी एक क्वेश्चन पूछना लगभग फिक्स ही रहता है। आज कुछ टॉपिक को ट्रिक से क्लियर करेंगे जिससे हम लोग का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। कुछ फार्मूला है, दो ही फार्मूला लिखे हैं क्योंकि आज जो टॉपिक रहेगा इसी दो फार्मूले पे लगभग क्लियर होगा। पहला क्या है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगभग ये फार्मूला सभी जानते हैं। दूसरा क्या फार्मूला लिखा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आज हम लोग इस टॉपिक में क्या क्लियर करेंगे कि अगर a बराबर कुछ दिया है, b बराबर c बराबर कुछ ना कुछ दिया है और उससे हमको कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, तो इस फार्मूले पे हम लोग रख के निकाल सकते हैं। या हमसे ये पूछ दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा, तो हम लोग फार्मूले पे रख के निकाल सकते हैं। निकाल तो सकते हैं लेकिन कितना टाइम टेकन होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं जिससे आप लोग को कुछ क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है कि a बराबर दे दिया है 997, b बराबर दे दिया है a बराबर ये दिया है, b बराबर 998 दिया है, c बराबर 999 दे दिया है 999। फिर आपसे पूछ लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा ना। ये क्वेश्चन पूछ दिया तो अब हम इसे कैसे लगाएंगे। सीधे हमको दिख रहा है कि ये फार्मूला पे है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू, क्योंकि ए बी सी दिया ही है। ए क्यूब निकाल लेंगे, बी क्यूब निकाल लेंगे, सी क्यूब निकाल देंगे, माइनस 3abc कर देंगे, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी ऐड कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कितना लेंदी पड़ेगा ये देखना होगा कि इसको निकालने में हमारा कितना टाइम जाएगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, ट्रिक कैसे निकालेंगे, तो इसको अभी मिटा देते हैं, क्वेश्चन अभी लिखेंगे। ट्रिक से कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ट्रिक तो हम सिंपली लिख सकते हैं लेकिन हम थोड़ा सा ट्रिक कैसे आया वो बता देंगे, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आसानी से वो कर सकते हैं। जैसे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कौन सा पॉइंट लिया हूं, यही लिया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमसे कभी कभी क्वेश्चन में ये जरूर पूछता है, कोई भी पुराना पेपर अगर आप उठा के एनटीपीसी का, सुपर टेट का, DSSB या केवीएस का, या एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, CHSL, जितने भी पेपर आप उठा के देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है क्योंकि ये लेंदी पड़ता है, टाइम टेकन है, और इसको शॉर्ट ट्रिक जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक करना बहुत टफ रहता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम लोग लेके चलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाफ से मल्टीप्लाई एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसमें करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हाफ से हाफ कैंसिल कर देंगे, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है, इस पे रहेगा तो सेम ही। इससे अच्छा हम तब इसको किए क्यों हैं, इससे फायदा क्या है, हाफ को यहीं रहने देते हैं, 2 को अंदर ले जाते हैं। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसको हम लोग देखेंगे अगर ध्यान से तो किसी ना किसी फार्मूले में टूटेगा। अब फार्मूला क्योंकि दो ही रखे हैं तो किसी एक फार्मूले पे जैसे इसी पे आएगा, कैसे आता है हम उसको दिखा देते हैं थोड़ा सा। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन फिर भी इसको कर देते हैं। जैसे 2a स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक, इसको अगर हम आगे करें तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं प्लस एक ए स्क्वायर लेते हैं, एक बी स्क्वायर लेते हैं, माइनस 2ab लेते हैं।
इसी तरह से आगे चलते हैं, एक बी स्क्वायर लेते हैं, एक सी स्क्वायर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेते हैं। अब क्या बचा है, एक ए स्क्वायर एक सी स्क्वायर बचा है, तो क्या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ये 2ca ले लिए। ठीक, सब लिख दिए, बस थोड़ा सा इधर उधर करके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। बस यही फार्मूला क्रिएट करने के लिए हमको इतना करना पड़ा है। ये देखिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ये बी माइनस सी के होल स्क्वायर का, और ये सी माइनस ए के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारा ट्रिक है। अब जैसे अभी इससे पहले हम क्वेश्चन ही दिए थे आपको, कहे थे ना ए बराबर 997, बी बराबर 998, सी बराबर 999,999, ये है। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू व्हाट। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा था। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, अब देखिए हम इसको निकालने कितना आसान होगा। हम इसी को ये लिख सकते हैं, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसी को लिख सकते हैं, अगर ए के स्थान पे 997 पुट कर दे, बी के स्थान पे 998 पुट कर दे, तो दोनों में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी इसी तरह 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी इस तरह 1 का स्क्वायर आएगा। तो अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हाफ इंटू 3 मतलब ये लिख देंगे, हाफ इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 1 1 इंटू 3, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से करेंगे। अभी ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अभी ये एक ट्रिक को साइड में रख के फिर डिटेलिंग में इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, पहला ट्रिक। ठीक, तो पहले ट्रिक को हम कहीं पे नोट कर देते हैं। ये ट्रिक हो गया, क्या ट्रिक हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ। इधर से ये देख रहे हैं क्या है आगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, पहला ट्रिक ये हमारा हो गया। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको करने में हमें आसानी होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसे हम मिटा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक ट्रिक हम लोग समझ गए। अब इसी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मतलब एक ट्रिक और इसी से क्रिएट करते हैं, देखते हैं। अगर पूछ लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन में ही पूछ दिया इसके बराबर क्या होगा अगर ए बी सी की वैल्यू दी है तो कैसे होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक, इसके बराबर क्या होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका फार्मूला a प्लस बी प्लस सी, अदर ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए, अब इसी को हम लोग ये लिखे हैं, बस इसको उठा के इसमें रख देंगे तो हमको सॉल्व करने में फिर इससे आसानी पड़ेगी। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पहले हाफ है, हाफ को हम इधर लिख देते हैं। ठीक, अब क्या फार्मूला हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसको अब करने में क्वेश्चन कोई भी पूछ दिया, ए बी सी की वैल्यू देके ये पूछ दिया, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आसानी से निकल आएगा, इतना लेंदी टाइम नहीं लगेगा। अगर ए बी सी की वैल्यू दे दिया है, पूछेगा तो हमको पहले ए क्यूब करना पड़ेगा, फिर बी क्यूब करना पड़ेगा, फिर सी क्यूब करना पड़ेगा, फिर ए बी सी का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करके आपस में मल्टीप्लाई, बहुत टाइम टेकन रहेगा। इसलिए इससे लंबे लंबे क्वेश्चन को इससे आसानी से किया जा सकता है। ये हमारा दूसरा ट्रिक हो गया। तो इस
दूसरे ट्रिक को भी यहाँ डिनोट कर देते हैं। क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी अदर ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है, जैसे इसी में क्वेश्चन में क्या पूछ देगा कि a बराबर मान लीजिए 12 दिया है, क्वेश्चन में अगर पूछ दिया a बराबर 12, b बराबर 12 एंड c बराबर -24, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी करेंगे, आसानी से निकल आएगा। लेकिन एक चीज़ हम इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि हमें a प्लस बी प्लस सी पहले निकाल लेते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या क्या है 12 प्लस 12 माइनस 24, इसको देखेंगे 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। क्या आ गया 24 माइनस 24 इक्वल टू 0, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। आगे सॉल्व करने की अब जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई है और 0 की वैल्यू 0 से किसी भी संख्या में या किसी भी a b c जो भी दिया है अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो हमको क्या इसकी वैल्यू तब सीधे सीधे क्या मिल जाएगी 0। कुछ नहीं करना है, सीधे उठा के रखेंगे 0 हो जाएगा। इससे एक ट्रिक और निकल के आ गई है, छोटी सी ट्रिक। क्या है कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ठीक, अभी हमारे पास 3 ट्रिक निकल के आ गई है। इसी से हम सब क्वेश्चन अब सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे कोई भी क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाएगा। ये 3 ट्रिक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, कैसे आया इसके बारे में भी अच्छे से पता चल गया। ये 3 ट्रिक हो गया, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम इस पे क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। इस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन ए बी सी का वैल्यू दे दिया है और क्यूब में पूछा हो, स्क्वायर में पूछा हो, तो इस ट्रिक से वो सब निकालने में थोड़ा सा आसानी होगा। अगर क्वेश्चन ये या ऐसे में पूछ दिया है तो क्वेश्चन निकालने में टाइम काफ़ी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा। जैसे DSSB का ही एग्जाम ले लीजिए, उसमें 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो एक ही क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और हमारे पास टाइम कम रहता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब तक हम ट्रिक को अच्छे से समझे न रहें, उससे कॉन्सेप्ट न बनाए रहें और उसको अच्छे से याद न किए रहें। ये पूरा ट्रिक अच्छे से याद कर लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में टाइम थोड़ा रहता है हमारे पास, लेकिन हमें ये ट्रिक भूल जाता है। तो क्या रहता है कि ट्रिक हम कैसे निकालेंगे, अगर 3-4 क्वेश्चन दे दिया, ट्रिक निकालना है, आसानी से हम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम उस पर भी रख के क्वेश्चन आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब इस ट्रिक पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। a इक्वल टू मान लेते हैं 1025, b इक्वल टू 1026, c इक्वल टू 1027, देन तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होगा। अब इसको करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होगा ना, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। चलिए सॉल्व करें। किस पे ट्रिक लगेगा, हमको दिख गया, सीधे सीधे इस पे ट्रिक लगेगा। तो इस पे लगा के देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा।
सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होता है, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये ट्रिक इसलिए लिख रहे हैं बार बार, जैसे आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम, इस वीडियो को ही देखिए, ये हम लर्न हो जाए एकदम, बाहर एक दो बार देखने में ही तुरंत तैयार हो जाए, इसलिए इसको बार बार लिख देते हैं। अब क्या है, हाफ ए की वैल्यू क्या दिया है 1025 माइनस 1026 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 1026 माइनस 10, सी की वैल्यू 27 का स्क्वायर, सी की वैल्यू ये दिया है प्लस 1027 माइनस 1025 का स्क्वायर, 1025 ए की वैल्यू, सी की वैल्यू 1027। इसको सॉल्व करें हाफ, ठीक, ये हुआ 1 का स्क्वायर। देखिए एक 1025 में से 1026 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस सेम इसमें भी -1 का स्क्वायर प्लस देखिए 1027 में से 1025 घटाएंगे क्या होगा -2 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं +2 का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है। तो इसको सॉल्व करेंगे हाफ -1 का होल स्क्वायर 1, इसका भी 1 प्लस इसका 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हाफ इंटू 41516 मल्टीप्लाई, इसको कट कर देंगे क्या आ जाएगा 3। देखिए कितने आसानी से 3 लाइन में आ गया, वो भी इतना करना पड़ा इसलिए। अगर हमको फार्मूला तैयार है तो सीधे हम केवल देख लेंगे कि अगर एक एक का अंतर है तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कैसे होगा, तुरंत आसानी से निकल जाएगा। अगर एक एक का अंतर है या अगर इससे बड़े का अंतर है, जैसे 1025 दिया है, यहाँ 1050 दे दिया है, 25 का स्क्वायर करेंगे, इसमें इसका करेंगे, इसमें इसका करेंगे, तो आसानी से निकल जाएगा, हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन भी इसमें पूछता है ना, तो इतना लंबा नहीं, एक एक का माइन्यूट अंतर देके पूछता है उसमें क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि इस पे ट्रिक आसानी से बनते हैं, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि टाइम भी कम लगे बच्चों का और आसानी से कर लें, तो जो जानता रहता है उसको आसानी से कर लेता है। इसीलिए ये आप लोग देख लिए, इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा और ट्रिक इस पे याद आया तो उसको भी हम बता देते हैं। इसमें है क्या ट्रिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद क्या, बहुत आसानी पड़ेगी, इससे और आसानी पड़ जाएगी। क्या ट्रिक है, अगर ये क्रमागत संख्या दिया हो, क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रम से, मतलब सिस्टम से आ रहा है, 1 का डिफरेंस दिया हो, क्रम से ही अंतर है, कुछ भी है, क्रमागत संख्या दिया है, ठीक। तो अगर क्रमागत संख्या दिया गया हो तो ठीक, इसमें बता रहा हूं, अदर में नहीं, इसमें अगर a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना, c बराबर इतना दिया है और ये पूछा है तो, ठीक, अगर क्रमागत संख्या दिया हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 3 होगा। हमेशा 3 ही आएगा अगर क्रमागत संख्या दिया गया हो तो। ये एक ट्रिक है, मतलब क्वेश्चन दिया हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे ये पूछा है, सीधे आप 3 टिक मार दीजिए, 100% सही, ठीक। ये ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसी से निकाले हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। इसको नोट कर लिए होंगे, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी रख के देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक, मान लीजिए इसकी वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, कुछ भी रखिए, ठीक। इसकी तो हमेशा निकालना है, तो इसका सीधा सीधा हम लोग आंसर लिख सकते हैं 3। क्या रख सकते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर 3 लिख दीजिए, यही आंसर है। किससे, ट्रिक से, जो इससे पहले बताए हैं कि अगर क्रमागत संख्या दी हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू हमेशा 3 आएगी। हम अगले टॉपिक पे तब चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है।
चलिए अब एक और क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पूछा है। मान लीजिए ए बराबर क्या दिया है, दे दिया है 33, बी बराबर क्या दिया है 34, सी बराबर क्या दे दिया है 33। ठीक, और क्वेश्चन पूछ लिया है कि आप बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, सेम ट्रिक हम लोग देखे ही है कैसे आया है, इसी ट्रिक पे रख देंगे। इस भी ट्रिक, इसका क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, उसके बाद इसको निकालना है, सीधे आंसर रख देना है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोग यहाँ देखते हैं क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 33 प्लस 34 प्लस 33 इक्वल टू कितना आएगा 33 33 33 99 100। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100। ठीक, ए माइनस बी बराबर क्या है 33 माइनस 34 इक्वल टू -1। बी माइनस सी बराबर क्या है 34 माइनस 33 बराबर 1, बी माइनस सी बराबर, फिर सी माइनस ए बराबर क्या है 33 माइनस 33 बराबर 0। ठीक, सी ये है, ए ये है, बस इसकी वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इधर पुट करते हैं, देखिए हाफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकला है 100। ठीक, ए माइनस बी बराबर क्या निकला है -1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी बराबर क्या निकला है 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस इतने बराबर क्या निकला है 0 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कैंसिल आउट करेंगे 50 बार में जाएगा 50, 1 का 1 प्लस 1 का 1 होल स्क्वायर, 0 का 0 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 100। कितने आसानी से निकल गया। अभी यही क्वेश्चन पूछा होता तो हमको क्या करना पड़ता, या तो इसका फार्मूला हमें ए प्लस बी प्लस सी अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखना पड़ता। फिर क्या करते, ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकालते हैं, फिर ए का स्क्वायर करते, बी का स्क्वायर करते, सी का स्क्वायर करते, फिर ए बी का मल्टीप्लाई करते, बी सी का, मतलब काफ़ी लेंदी, काफ़ी टाइम लगता है इसको करने में। ट्रिक से क्या है, बस 2 लाइन का आंसर है, तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन का इस तरह से आंसर इसको निकाल सकते हैं। एक इसी पे और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उससे भी एक छोटा सा ट्रिक निकालते हैं। ये देख रहे हैं आप, क्रमागत संख्या नहीं है, इसीलिए इस पे वो ट्रिक नहीं, अगर क्रमागत आएगा तब कैसे आंसर आएगा उसके बारे में भी करते हैं। ठीक, मान लीजिए दिया है 101 102 सॉरी 102 102 103 क्रमागत संख्या दिया है, तब ये पूछा है, तब हम कैसे निकालेंगे, सीधे फार्मूला पे लिखना है। हम क्या निकाल लेंगे, पहले हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकालना है। क्यों, क्योंकि फार्मूला हमको पता है इसका क्या है, ट्रिक में ए प्लस बी प्लस सी हाफ में अदर ब्रैकेट में क्या है माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी हम निकालते हैं 101 प्लस 102 प्लस 103, कितना हो जाएगा 325160 306 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ए माइनस बी बराबर क्या होगा 101 माइनस 102 बराबर कितना -1, बी माइनस सी बराबर कितना होगा 102 माइनस 103 बराबर -1, और सी माइनस ए बराबर क्या होगा 103 माइनस 101 बराबर 2। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसी फार्मूले में पुट कर देना है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ए प्लस बी प्लस सी दिया है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 306, फिर क्या आएगा -1 2, मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कट करते हैं, कट करने से पहले देखते हैं
1/2 इंटू 306 इंटू कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 1 4 1 5 1 6, ठीक, कट कर दीजिए 3। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 918। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इस पे भी एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं जिससे क्वेश्चन देख के ही आंसर आ जाए। ट्रिक क्या है, ठीक, इसमें ट्रिक देखते हैं। जितना ट्रिक दिया जाता है नोट कर लीजिए, आसानी रहेगी हर क्वेश्चन करने में। इसमें ट्रिक क्या है कि हम लोग इसमें ट्रिक क्या है, अगर क्रमागत संख्या दी हो, क्रमागत मतलब ए डिफरेंस सेम हो, तीनों में डिफरेंस सेम हो, तो क्रमागत संख्या अगर दी है तो क्रमागत संख्या हो तो ट्रिक क्या रहेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो दो ट्रिक है इसी पे। पहला क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा आंसर आएगा। ठीक, देखिए a प्लस बी प्लस सी था, ये 306 आया था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक, कट किए थे 3 का मल्टीप्लाई किए थे 918 आया, ठीक, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आंसर आ जाएगा। ये पहली ट्रिक। या दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है, हम क्या करेंगे, क्रमागत संख्या में बीच वाली जो संख्या रहेगी, बीच वाली संख्या मतलब b ना, a ये दिया है, c ये दिया है, b ये दिया है, b क्या है बीच में, 101 103 के बीच में कितना है 102, तो बीच वाली संख्या में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। क्या सही कर रहे हैं, इसको करके देख लेते हैं। बीच वाली संख्या में क्या करना है, हमें 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। बीच वाली संख्या का वैल्यू कितना है 102 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, देखिए 918। दोनों ट्रिक है। क्वेश्चन दिया हो इस मेथड से करने से तो सबसे अच्छा इस मेथड से करिए, और इस मेथड से भी बचना है, बहुत शॉर्टकट में करना है तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। कोई भी एक ट्रिक अच्छे से याद कर लीजिए, उसकी वैल्यू फटाक से कर लीजिए। ठीक, ये थोड़ा पहला वाला जो है वो आसान पड़ेगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी प्लस सी में ऐड करके। इससे पहले वाला जो ट्रिक बताए थे उसमें भी उसमें उसकी वैल्यू ही हमेशा 3 आती है। एक जब अगर पूछ दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो ठीक, तो 3 3 सिमिलर रहेगा तो आप याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ये तो और आसान है, बी में केवल क्या करना है, बीच की जो वैल्यू है उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, इसी पे और क्वेश्चन देखेंगे। आइए एक क्वेश्चन और इसी पे देख लेते हैं, सीधे ट्रिक पे देखते हैं जो ट्रिक बताए थे। क्या अगर क्वेश्चन दिया है 101 की जगह अगर दे दिया है 1001 1002 1003, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो सोल्यूशन हम लोग सीधे ट्रिक से निकालते हैं। देखिए कितने आसानी से, कितने तेजी से निकलेगा। क्या है, a प्लस बी प्लस सी में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी प्लस सी को ऐड करिए, 3 2 5 1 6 0 0 1 1 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आएगा, 6 3 जा 18 0 3 में 0 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 0 1 8। ये पहले ट्रिक से निकल गया। दूसरे ट्रिक से कैसे निकलेगा, बीच की वैल्यू क्या है 1002, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 2 जा 18 9 0 जा 0 9 1 जा 9, सीधे दोनों से सेम आंसर आना तय है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से मिलता जुलता। ठीक, क्या क्वेश्चन है, ना अलग, थोड़ा अलग करते हैं तो अच्छा लगेगा। जैसे क्या है क्वेश्चन, सपोज करिए क्या दे दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, y माइनस जेड इक्वल टू 5,
एंड z माइनस एक्स इक्वल टू 1, देन तब क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? कुछ है नहीं इसमें भी, सीधे फार्मूला हम लोग इसका जानते हैं, क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, हाफ ए प्लस बी प्लस सी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस बी की वैल्यू बी माइनस सी, सी माइनस ए की वैल्यू दिया है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इस टाइप से थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, तो किस किस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा है उससे हर एक टाइप को क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे आप कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके प्लेस पे बता रहे हैं क्या लिख सकते हैं। अदर ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इससे ये कैंसिल ना, इससे ये कैंसिल। अब हमें क्या करना है? हाफ लिखना है। x माइनस वाई की वैल्यू क्या दिया है? 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या दिया है? 5 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू 1 दिया है, 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का क्या होता है? 25, 1 का क्या होता है? 1। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वो 442। फिर से करिए, हाँ ठीक। अब इसको कट करेंगे, 2 का जब 2 2 जा 4, 2 1 जा, ठीक। ये क्या हो गया? आंसर। बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ गया। चलिए एक थर्ड ट्रिक पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाता है कि क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है a बराबर 331, b बराबर 336, c बराबर -667। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सीधे सीधे इसी फार्मूले पे रख दीजिए, देखते हैं क्या आता है। a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे, सीधे सीधे 0 हो जाएगा, ये तो बहुत आसान पड़ता है। क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 331 प्लस 336 माइनस 667। ऐड करेंगे तो 667 माइनस 667 कैंसिल होके क्या जाएगा? 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तब क्या फार्मूला बना है? सीधे हमको दिख रहा है फार्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक। इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन को, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हर क्वेश्चन वही रहेगा जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग अगर यहीं पे पूरा वीडियो आप देख लेते हैं और एक बार या 2 बार अगर आप लोग देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ट्रिक अच्छे से यहीं पे लर्न हो जाएगा। अदर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और पूरा गारंटेड है कि अलजेब्रास का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग मेरे इस लेक्चर वीडियो जितने भी दिए हैं पूरा उससे अच्छे से कर ले रहे हैं तो उससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।